दोस्तों आज मैं एक ऐसे ड्रामा का रिव्यू लेकर आया हूं जिसे आप भी बेहद पसंद करते हैं और मैं भी बेहद पसंद करता हूं। तो दोस्तों इस ड्रामे का इंतजार आपको भी रहता है और मुझे भी रहता है कि कब इतवार हो और कब मैं ये ड्रामा देखूं। तो फाइनली आज 8वां एपिसोड आ गया है। अगर आप कुछ गलत अंदाजा लगा रहे हैं तो माफी चाहूंगा। मैं बात कर रहा हूं उस ड्रामे की जो एक कल्ट क्लासिक ड्रामा साबित होने वाला है। इसके हर फ्रेम, इसके हर सीन कमाल के हैं और इसके हर एक्टर ने उसमें जान डाल दी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जर्द पत्तों के बन के बारे में। तो दोस्तों आज मैं 8वां एपिसोड का रिव्यू लेकर आया हूँ। दोस्तों ये एक ऐसा ड्रामा है जिसमें कोई कमी नजर नहीं आती। दोस्तों इस ड्रामे में टीम वर्क दिखता है। जहां राइटर ने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, वहीं डायरेक्टर ने उसे एक मकाम तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और एक्टर ने इसमें जान लगा दिया है। कैमरा जो डीओपी हैं उन्होंने फ्रेम को ऐसा पिक्चराइज किया है कि वो आपके सामने लगता है कि आप उस गांव में बैठे हैं या खड़े हैं और आपके आसपास वो घटना दिख रही है। तो ये तारीफें हैं दोस्तों जर्द पत्तों के बन के बारे में। तो आइए दोस्तों इसके सीन को एनालाइज करते हैं। दोस्तों चाहे इमोशनल सीन हो या फनी सीन, हर सीन इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके डायलॉग्स बहुत ही क्रिस्पी हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। अब देखिए पहला सीन शुरू होता है और कुछ लोकल गायकों के मंडली को जो मुखिया हैं मलिक नादिर साहब, उन्होंने बैठा रखा है और डॉक्टर साहब को बैठा दिया है। वो गायक फैज अहमद फैज के नज्म को गा रहा है। अब इतने में डॉक्टर साहब जो है छत पे चढ़े हैं सिग्नल के लिए, क्योंकि सिग्नल नॉर्मल जगह पे आता नहीं है। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक जगह है, चाहे छत हो या पेड़ हो, वहाँ पे नेटवर्क आता है। तो इसलिए नेटवर्क के लिए छत पे चढ़े हैं डॉक्टर साहब और पीछे से आवाज़ें आ रही है और उनके वालिद से वो बात कर रहे हैं। अब डॉक्टर नाविद जो है, उनके वालिद उनसे सवाल करते हैं कि भाई कहीं ऐसी जगह पे तो नहीं चलेगा ये जो आवाज़ें आ रही है गाने बजाने की, कि जहाँ पे शरीफों का जाना मना है। यहाँ पे डॉक्टर नाविद कहता है कि नहीं, मलिक साहब ने कुछ लोकल गायक को बुला रखा, गाने वाला बुलाया हुआ है। फैज साहब की नज़म के साथ हाथापाई में मसरूफ है। तो देखिए लाइंस कितने कमाल के हैं, इतना बेहतरीन है कि आपके चेहरे पे एक बार मुस्कुराहट बिखेर देता है। तो दोस्तों इसी तरह के सीन और भी आते हैं जो आपका फुल एंटरटेनमेंट करता है। तो आइए अगले सीन की बात करते हैं। तो दोस्तों इस ड्रामे की खासियत ये है कि इसका कोई भी सीन, चाहे वो बड़ी से बड़ी समस्या वाला हो, उसको बहुत ही मज़ाहियत तौर पर दिखाने की कोशिश की गई है और उसका एक अलग ही मज़ा देता है और आपका फुल एंटरटेनमेंट करते हुए आपको सबक दे जाता है। जैसे डिस्पेंसरी को लोग टेलीफोन बूथ बना लेते हैं, मतलब गांव वाले वहाँ पे आके फ़ोन पे बातें करते हैं, और क्योंकि गांव में किसी के पास फ़ोन नहीं है तो उस समस्या को भी डॉक्टर नाफिल समझते हैं और वो इजाज़त दे देते हैं। लेकिन उसका दुष्परिणाम हो जाता है, मतलब उसका नुकसान ये हो जाता है कि लोग अब वहाँ पे सिर्फ बातें कर रहे हैं, मरीज़ नहीं आते। इससे डॉक्टर नाफिल कहीं ना कहीं परेशान होते हैं और डॉक्टर नाफिल बेचारे नेटवर्क के लिए परेशान है, तो वो कभी पेड़ पे चढ़ते कभी छत पे चढ़ते। तो हर प्रॉब्लम को इतने फनी अंदाज में दिखाया गया है कि मज़ा आ जाता है आपको देख के। जैसे कि डॉक्टर नाफिल को जो है गांव वाले वो डंगर के डॉक्टर समझ जाते हैं, मतलब जानवरों का डॉक्टर। तो अब वो जानवरों को इलाज के लिए आ रहे हैं, जबकि इलाज के लिए तो इंसानों को आना चाहिए, लेकिन डॉक्टर नाफिल को लोग अपनी बकरी और जानवरों को लेकर के आकर के इलाज करवाना चाहते हैं। तो इस तरह के जितने भी सीन हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको बोर नहीं होने देता है। अगला सीन जो है दोस्तों उसकी बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अफजल खान जो है, यानी कि जो कंपाउंडर है, वो डॉक्टर नाफिल के आने से कहीं ना कहीं मीनू से नाराज़ है। उसके बावजूद वो अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, जो उनके साथ में मीनू की जो बॉन्डिंग है बेटी के जैसा वो मानते हैं। अब देखिए वो मीनू का पीछा करके जाते हैं, वहाँ मीनू को नहीं पकड़ पाते हैं क्योंकि मीनू मोटर चालू करके वो भाग जाती है, फिर वापस आती है, उसे एहसास होता है और वहाँ पे अफजल खान जो है वो उसे एक हेलमेट देते हैं जो उनके पूर्वजों ने उनको दे रखा था। तो वो हेलमेट पहन करके मीनू जब कॉलेज जाती है तो बहुत ही फनी और बहुत ही क्यूट लगती है, बहुत ही कमाल का, मतलब हर चीज़ को इतने अच्छे ढंग से दिखाया गया कि मज़ा आ जाता है देख करके। दोस्तों इस ड्रामे में हर विधा का इस्तेमाल किया गया, मतलब हर फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है और उसको बारीकी से दिखाने की कोशिश की गई है। कहीं से भी आपको लगेगा नहीं कि ये क्यों हुआ, अटपटा नहीं लगेगा। जैसे डॉक्टर नाफिल जो है वो बाइक में आते हैं तो मेरे भी मन में आया कि अच्छा ये बाइक लगता है किसी से ली होगी, लेकिन फिर भी एक
शक तो था कि ये मलिक नादिर ने दिया होगा, तो और वही होता है, मलिक नादिर ने उनको गाड़ी दे रखी, तो ये किराए के मकान के लिए जाते हैं डॉक्टर नफील। अब वहाँ पर मलिक साहब के जो मतलब चमचे हैं, गुर्गे हैं, वो वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पे बाइक में सटा देते हैं एक स्टिकर। उस स्टिकर में लिखा है कि मोटरसाइकिल देने के लिए शुक्रिया मलिक नादिर साहब। तो अब उसे देख करके हमजा जो है यानी कि डॉक्टर नफील वो गुस्सा हो जाता है और वो बाइक वापस कर देता है। तो ये सीन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब देखिए, जो सीन आते हैं ना वो अनएक्सपेक्टेड है, जिसकी आप उम्मीद नहीं करेंगे कि अच्छा ये होने वाला है। ये कभी आप नहीं तय कर पाएंगे इस ड्रामा में कि ये होने वाला है, और सब कुछ एक नए तरीके से आता है आपके सामने। तब लगता है वाह क्या कमाल का सीन है। अब देखिए दोस्तों, राइटर की सोच देखिए कितना इमोशनल सीन है कि मुकद्दस की मंगनी हो गई है और वो दरगाह में बैठी, तो वहाँ रोशन पहुँचता है और वो उससे कहता है कि तेरी मर्जी के बगैर ये मंगनी नहीं हुई होगी मुकद्दस। तो वहाँ मुकद्दस एक थप्पड़ मारती है उसे, और वो उस थप्पड़ को इस तरह महसूस करता है, उसको एंजॉय करता है, और वो आकर के सजल के पास में यानी मीनू के पास में उस पूरे माजरे को सुनाता है। वो बहुत ही कमाल का है, और उसके एहसास उसके चेहरे पे दिखते हैं कि वो किस तरह से मुकद्दस से प्यार करता है और उसके थप्पड़ को भी किस तरह से वो महसूस कर रहा है। तो मतलब उसको भी एक कमाल का बना दिया है सीन को। अब दोस्तों, इससे पहले एक सीन बहुत ही कमाल का हुआ है। जो सीन ऐसा है कि रोशन जो है वो मुकद्दस के वालिद से मिलता है, उनसे बातें कर रहा है, और वो उसे कहते हैं कि भाई तुम्हारी बहन है, तुमको शादी में रहना है। अब उस पर क्या बीत रही होगी आप समझ सकते हैं। तो इतने में जो मुकद्दस है उसका होने वाला शौहर आ जाता है, और वो इंट्रोडक्शन बहुत कमाल का देता है, और वो इतना ऑर्गेनिक है दोस्तों कि आपके आसपास बिल्कुल मिलेंगे ऐसे कैरेक्टर। वो कहता है कि मैं जहांगीर बिन सादिक, मतलब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी कई ऐसे मतलब लोग हैं जो सऊदी दुबई जाने के बाद में वो जुब्बा पहन करके टहलते रहते हैं, नमाज के लिए जाते हैं, तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि यार ये गया और शेख बन के आया। तो इस तरह से ये जहांगीर बिन सादिक भी जो है, इसने अपना नाम जो है ना वो दुबई स्टाइल में रखा है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मतलब तंज किया गया है अपने मासरे को। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही कमाल का सीन है दोस्तों। अगला सीन है जब डॉक्टर नफील पेड़ के पास पहुंचते हैं और वो नहीं चढ़ पाते हैं, तो मीनू वहाँ आकर के साइकिल के सपोर्ट दे करके वो उसे चढ़ा देती है, और वहाँ से वो भाग जाती है। और वो जानती है कि इसे तो बार बार मतलब चढ़ना है, तो अब रोज़ तो वो खड़ी नहीं रहेगी, इसलिए उसने सीढ़ी बना करके दे दिया है डॉक्टर नफील को। अब वो सीढ़ी पे चढ़ते हैं और वहाँ से बात करते हैं। यहाँ पर जो मलिक नादिर साहब हैं, उनके जो गुंडे हैं वो आते हैं और वो मीनू को लेकर के ताना मारते हैं डॉक्टर नफील को, और नफील कहता है कि मुझे इस तरह की बात सुनने की आदत नहीं है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि इस तरह का जो है ये मामला होगा आने वाले एपिसोड में कि मीनू को लेकर के हमजा को लेकर के बातें उछाली जाएंगी और गांव में हंगामा होगा। और जो प्रोमो में दिख रहा है बहुत ही, देखिए हमजा भागता भी है डर के इन गुंडों से। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस ड्रामा में जितने कैरेक्टर हैं वो कैरेक्टर नज़र आते हैं, स्टारडम नज़र नहीं आता। जैसे सजल इतनी बड़ी स्टार हैं, हमजा इतने बड़े स्टार हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर में स्टारडम कहीं नज़र नहीं आता। वो कैरेक्टर लगते हैं। मीनू को उन्होंने जिया है सजल अली ने, और वो कहीं से भी उससे बाहर नहीं होती है, और वो इतनी मतलब बड़ी अदाकारा है कि उन एक एक फ्रेम आप पलक भी नहीं झपका सकते उनको देखने के लिए कि कहीं मिस ना हो जाए कोई उनका सीन या कुछ उनका एक्सप्रेशन। तो बहुत ही कमाल है, हमजा ने कमाल का काम किया है। लगता है कि एक मतलब कॉमन सा एक डॉक्टर है जो आम आदमी है और कॉमन मैन है, तो उस किरदार को उसने बहुत ही बेहतरीन से जिया है। बाकी सारे कैरेक्टर कमाल के हैं। तो दोस्तों यही बातें थी इस ड्रामे की। मैं अब आगे अपने वीडियो में किसी नए ड्रामे के बारे में या नए एपिसोड के बारे में बातें लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल।